अभावजन्य दुख, अपमानजन्य दुख। किसी के अपमान करने से भी दुखी मत हो, क्योंकि जिसका स्वार्थ तुमसे हल नहीं होगा वो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं कर सकता है। एक गुरु ही ऐसा है जो स्वार्थ से ऊपर उठ करके आपको आशीर्वाद देता है, आपको सम्मान भी देता है। लेकिन दुनिया अगर स्वार्थ में जरा सी चोट लग गई तो तुरंत आपका अपमान करना शुरू कर देती है। इसलिए उनके सम्मान की ख्वाहिश मत रखो। कई लोगों को मैंने देखा है ससुराल में उनके ससुर ने पहले उनके पैर पूजा था और बोलते थे ये मेरा जमाई है, मेरा दामाद है, और साला साली बोलते थे बहनोई है, जीजा जी जीजा जी जीजा जी। और उन्हीं लोगों को ससुराल में देखा मैंने, थप्पड़ों से ससुर ने मारा है और साले ने चप्पलों से मारा है, और जो साली थी अंदर से बेलन लेकर आई है कि तेरी ऐसी तैसी जीजा की। तो हमने कहा ये हुआ क्या जीजा जी? बोले कृपा करो गुरुदेव, बचाओ इस चंडाल को। अरे उल्टा पलटा काम करोगे ससुराल में भी पीटे जाओगे। आपके शरीर का कोई सम्मान नहीं करता है, आपके गुणों का सम्मान होता है, आपकी कलाओं का सम्मान होता है, और आपके सुंदर स्वभाव का सम्मान होता है, आपके चरित्र का सम्मान होता है। इस बात को याद रखना। आपके अंदर जो उदारता है, अच्छे अच्छे गुण हैं, जो आप सेवा करते हैं, तभी आपका सम्मान होता है, बाकी सम्मान किसी का नहीं होता है। सम्मान की भी भूख ना हो और अपमान की चोट ना हो। तीसरी चीज ये अभावजन्य दुख। हमारे घर में अभाव है। अभाव कहते हैं कमी होना, जरूरत भी पूरी ना होना, आवश्यकताएं पूरी ना होना। ना सही घर है, ना गाड़ी है, ना कपड़े हैं, ना पढ़ने के लिए पैसे हैं, ना दवाई करने के पैसे हैं। इसको कहते हैं अभावजन्य दुख। कमी होने का दुख। न बिछौना बिछाने का है, वही नुचा फटा गद्दा लोहड़ बड़इयों वाला बिछाए पहुड़े हैं, ऐसी रजाई ओढ़े हैं, फटी है, उसी में तेल लगा है, गोबर लगा है, उसी में पड़े रहते हैं, उसी गंदगी को सूंघा करते हैं। कौन देगा रजाई आपको? कर्म करो। कितने लोगों के पास में बिछाने का ही नहीं, कोई बोरा बिछावत है, कोई अखबार बिछावत है, कोई ऐसा अपन कुर्ता बिछा लेते खोले कि चलो यह चल जाए। हाँ, अरे ये जिंदगी नहीं है। अगर 10 गद्दे की जरूरत है तो 90 गद्दे आपके पास होना चाहिए, और 20 रजाई की जरूरत है तो 40 रजाई होना चाहिए, और एक गाड़ी की जरूरत तो 2 गाड़ी रखना चाहिए, और एक मकान के बजाय 2 मकान भी रखना चाहिए। इतना कमाओ कि कमाने की हद कर दो, और पीढ़ियों की गरीबी है तो उसको भी रद्द कर दो, उसको भी रद्द कर दो। लगातार मेहनत करते रहिए, गरीबी और दरिद्र आपके घर से दूर भागेगा। आप सोचो साल भर मेहनत करूं, कुछ नहीं होगा। जो पूंजी है वो भी जाएगी, साल भर काम बंद करोगे उसके बाद। आज हमसे कुछ भक्त पूछ रहे थे अब काम करने का मन नहीं होता है। हमने कहा नहीं, काम करो, अन्यथा कबीर साहब कपड़ा बुनते थे तो कम से कम तुम कपड़ा सिलो और तुम्हारी पत्नी कपड़ा प्रेस करे। बोलो। और रैदास गुरु जूता सिलते थे तो सिलो मत, लेकिन जूता बेचो। तुम बैग सिलो, कुछ करो। कर्म करने में कौन सी शर्म है? कर्म में प्रधान विश्व रचिया। हर व्यक्ति जीरो से स्टार्टिंग करता है। बराबर अपने अंदर संशोधन करने से, प्रयास करने से, परिश्रम करने से, लगातार मेहनत करने से कभी तार टूटने न पाए, तार लगा रहना चाहिए। वो व्यक्ति एक दिन जीरो से हीरो बन जाता है।
यदि आपको कोई अधिकार मिला है, जिम्मेदारी मिली है, पावर मिला है, सही काम कीजिए, नहीं अधिकार आपका छीना जाएगा। आप ईमानदारी जिम्मेदारी से काम कीजिए, नहीं तो अधिकार छीन जाता है। जनता किसी को विधायक बनाती है, विधायक का अधिकार देती है, और सही काम नहीं करता है तो अगली बार विधायक का पद छीन लेती है। कोई भी कहीं भी हो, आप अधिकारी हैं, आपको कलेक्टर बनाकर भेजा गया डिस्ट्रिक्ट में, आप संभाल नहीं पा रहे जिला, लूटफातिया मचा रखी है, तो आपको फिर सचिवालय में फाइल ढोने में लगाया जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। चलो लखीमपुर से पहुंचिए सचिवालय में आप। जब तुम कर नहीं रहे हो, सौभाग्य है उनका जिनको अधिकार मिलते हैं, जिम्मेदारी मिलती है, पावर मिलता है, और महासौभाग्यशाली वह हैं जो अपने पावर और अधिकार को अच्छी तरह से पालन करते हैं और उससे बड़ा अधिकार प्राप्त करते हैं। चोरी भी मत करो अधिकार पाकर के। ये चोट्टई छोड़ो, झुट्ठई छोड़ो, क्रोध भी छोड़ो, लालच छोड़ो, अभिमान छोड़ो। कितने लोगों को अधिकार मिल जाता तो सबसे ऐंठने लग जाते, कहते मेरी इच्छा मैं नहीं खोलूंगा ताला, तो दूसरा बोलता मेरी इच्छा मैं तोड़ दूंगा ताला, तो बोलता तोड़ के दिखाओ, बोला ये रहा तोड़ दिया, तो बोलते मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। ये अधिकार का काम है, मूर्खता। अधिकार को चलाने का तरीका होता है कि भाई मुझे अधिकार नहीं मिला है, बल्कि मुझे जिम्मेदारी मिली है, और इस जिम्मेदारी को मैं अकेले नहीं निभा सकता हूं, आप सभी का सहयोग चाहिए। विश्व के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं जिसको कोई अकेला कर सकता। अभी मैं प्रवचन दे रहा हूं तो माइक कोई उधर से और चला रहा, वीडियो कैमरा कोई और चला रहा, सोचिए जनरेटर और लाइट की सेटिंग कोई और कर रहा है, और साथ में वो बाजा कोई और बजा रहा है, और गाने वाला कोई और बैठा हुआ है, और कोई डिस्टर्ब ना हो उसके लिए 10-20 संत लगा हुआ है, और सुनने वाला कोई और बैठा हुआ है। तो ये अकेले से काम हो पाएगा? अकेले से कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अकेला आदमी कुछ कर भी नहीं सकता। मिलजुल कर काम होता है, हिल मिलकर काम करना सीखो, छोड़ो नम्रता पूर्वक एक दूसरे को प्रोत्साहन दीजिए, हिल मिलकर चींटियों जैसे काम करो, आपस में प्रेम भी रखो। आइए, और अगला दुख है वियोगजन्य दुख, जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे तुम्हारा लगाव है, उसके मृत्यु में दुख होना सहज बात है। जैसे हमारे गुरुदेव का देहांत हुआ, बहुत से संत, सभी संत करीब करीब बहुत दुखी हुए, भगत भी दुखी हुए, लेकिन गुरु जी का ज्ञान उनको दुख से उबार लेता था। मन में सोचते थे, गुरु जी ने ही सिखाया था, आत्मा अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है, और गुरु जी ने हमको जो दिया है बहुत बड़ी चीज़ दिया है, अमर ज्ञान दे दिया है। हम उसका प्रयोग करेंगे, सदैव सुखी रहेंगे। तो ये दुख कैसे मिटेगा? वियोगजन्य दुख, मोह को मिटाने से ये दुख मिटता है। याद रखना, मोह खत्म कीजिए और विवेक जागृत करिए। चौथा दुख एक और दुख है, वो हानि जन्य दुख है। जब आपकी कोई हानि हो जाती, धन की हानि, सामान की हानि, पशु की हानि, नुकसान जब होता है तो भी मन में दुख होता है। तो जगत की नश्वरता का बोध होना चाहिए कि संसार में सब क्या लेकर हम आए थे, कोई बात नहीं है, हमने ही कमाया था और कमा लेंगे, अपने आप को दुख से बचा सकते हैं।
क्योंकि दुखी होने से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अपने आप के अंदर सुधार कीजिए, अपने आप को संभालिए। हर सासू चाहती है बहू ऐसी आ जाए कि सारा अधिकार, सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दूं और मैं थोड़ा हल्की हो जाऊंगा। हर माँ बाप चाहते हैं ऐसा कोई बेटा पैदा हो जाए जिसको सब जिम्मेदारी अधिकार दे दूं और मैं हल्का फुल्का हो जाऊं। हर व्यक्ति चाहता है, गुरु भी चाहता है कोई शिष्य आ जाए जिसको सब अधिकार दे दूं और मैं फ्री हो जाऊं। क्योंकि जिम्मेदारियों के बोझा से सभी लोग थक जाते हैं, मन हल्का होना चाहता है। परंतु जब कोई योग्य मिलता है तो जिम्मेदारी दो न दो, वो अपने आप खिसक कर उसके पास पहुंच जाती है, अपने आप जिम्मेदारी वहां पहुंचती है। और ईमानदारी के बिना जिम्मेदारी सही निभ नहीं सकती है, और जिम्मेदारी के बिना तुम्हारी बुद्धि का विकास हो नहीं सकता है। इसलिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को लीजिए, सहनशीलता रखिए, ईमानदारी से काम कीजिए, प्रसन्नता बनाए रखिए और मन को छोटा मत करिए। और आपकी जिम्मेदारियों को बंटाने वाला कोई व्यक्ति और आ जाए तो उसको भी जिम्मेदारी बांटिए, आप फिर कोई और नई बड़ी जिम्मेदारी लीजिए। आप ये मत सोचिए अरे हमारे पास ये जिम्मेदारी थी, अब भाई दूसरे लोगन पास है, अब हम क्या करिए। क्या बात करते हैं, हमने सारी जिम्मेदारी बांट दी है। मैं ही प्रोग्राम लिखता था, शुरू में पधरौनी लिखता था, मैं स्वयं तारीख देता था, मैं सब व्यवस्था बताता था, मैं ही व्यवस्था चेक कर लेता था। अब व्यवस्था चेक करने वाला दूसरा है, वाले 2-3 हैं, पधरौनी देने वाले 2-3 लोग हैं, और संचालन करते थे, अब संचालन करने वाले 4-5 हैं। हम तो बांटते जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा घंटा और शंख। घंटा बजाएंगे संध्या बंदन में, शंख बजाएंगे। अरे तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कुछ रहेगा? हमारे पास में पूरे विश्व की जिम्मेदारी आ जाएगी, विश्व की। कभी भी मन दुखी ना करो। मैं तो प्रवचन भी इनको सबको सिखाया हूं। अब जिसमें संस्कार था सीखा है, जिसमें कम संस्कार था कम सीखा है, और जिसमें नहीं संस्कार था तो नहीं सीखा है। वो माइक देखे उधर भागत है, तुम भागो, हमें क्या करेंगे। बोल रहा है सब काम कर दे भाई, बस माइक मत दो। हमने कहा बिल्कुल मत लो, माइक क्या कौन काम। मिलेगी खीर खाने को, चाहे बोलो चाहे न बोलो, भंडारा वही रहेगा, हलवा डबल खाओ, टेंशन खत्म। तो जिम्मेदारियां दूसरों को भी बांटिए, आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी।